राजनीति की दुनिया में एक कहावत है कि कोई भी आंदोलन फूल के बीज की तरह होता है। अगर फूल मुरझा भी जाए या सूख भी जाए तो उसके बीज कहीं और जाकर खिलते हैं। यह कहावत फिलहाल ईरान के मामले में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। ईरान में एक बार फिर हिजाब का विरोध देखने को मिल रहा है। जिन जियान और आज़ादी का नारा एक बार फिर सुनने को मिल रहा है। जिन जियान और आज़ादी का अर्थ है महिला, जीवन और स्वतंत्रता। हाल ही में ईरान में हिजाब के विरोध में एक और अध्याय जुड़ गया। यहाँ एक यूनिवर्सिटी में एक युवती ने हिजाब के विरोध में अपने कपड़े उतार दिए। वो बहुत छोटे कपड़े पहनकर ईरान की सड़कों पर घूमती दिख रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। जिन जियान और आज़ादी, यह नारा ईरान को कहां से कहां तक लेकर जाएगा। सवाल ये भी है कि अभी खamenei जिंदा है। क्या उसकी मौत के बाद ईरान अपनी पुरानी परंपराओं की दुनिया में लौट जाएगा? वो दुनिया जब फारस को इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जबरन इस्लामिक मुल्क बनाया था। लेकिन एक सवाल है कि आखिर हिजाब ईरान में आया कैसे? दरअसल इस्लाम ने भले ही फारस पर कब्जा करके उसे ईरान बना दिया हो, लेकिन वो यहाँ की महिलाओं पर हिजाब नहीं थोप पाए। इसे समझने के लिए अगर थोड़ा सा पीछे चले तो 1910 या 20 तक में भी महिलाएं वहाँ हिजाब नहीं पहनती थी। हाँ, कुछ महिलाएं खुद को मुस्लिम दिखाने के लिए हिजाब पहनने लगी थी। इसके थोड़े समय बाद राजा शाह पहलवी ने गद्दी संभाली और 8 जनवरी 1936 को कस्ब-ए-हिजाब नाम का एक कानून लागू कर दिया। इस कानून के अनुसार अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसका हिजाब उतार देगी। साल आया 1941 में शाह रजा के बेटे मोहम्मद रजा ने ईरान की गद्दी संभाली और कस्ब-ए-हिजाब पर रोक लगा दी और कानून बनाया कि अब महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति है। महिलाएं पैंट शर्ट से लेकर स्कर्ट तक पहनने लगी। साल 1963 आते आते मोहम्मद रजा शाह ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और संसद के लिए महिलाएं भी चुनी जाने लगी। साथ ही लड़कियों की शादी की उम्र 13 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े और बच्चे अल्लाह की देन है, इस फरमान को बेकार बताते हुए अबॉर्शन को भी कानूनी अधिकार बना दिया। साथ ही पढ़ाई में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। गजब देखिए कि 1970 के दशक तक ईरान की यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% थी। अब सवाल है कि फिर हिजाब और शरीयत कैसे आई? दरअसल 1979 में अयतुल्ला खोमेनी ने शाह रजा पहलवी के खिलाफ जनता को भड़का दिया। ईरानी महिलाएं इस आंदोलन में कम हिस्सेदारी ले रही थी, तो उनसे कहा कि वो रजा का विरोध करने के लिए हिजाब और बुर्का पहनकर चले। आरंभ में ईरानी महिलाओं को लगा कि सिर्फ विरोध करने के लिए ही तो पहन रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस विरोध के काले टेंट को वो आज़ादी का सिंबल समझ रही है, वही उनकी गुलामी का प्रतीक बन जाएगा। 1979 में शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। शियाओं के धार्मिक नेता अयतुल्ला खोमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। यहीं से ईरान दुनिया में शिया इस्लाम का गढ़ बन गया और खामनेई ने महिलाओं के अधिकार घर तक समेट दिए। जो पुलिस पहले ये ध्यान रखती थी कि कोई महिला हिजाब ना पहन ले, इसके बाद उसी पुलिस को आदेश दिया गया कि कोई महिला बिना हिजाब के ना दिख जाए। साल 2017 में विदा मुआहिद नाम की एक मुस्लिम लड़की ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को हिंदी में कहे तो नाम था मेरी छिपी हुई आज़ादी। इस हैशटैग के साथ ईरान में सोशल मीडिया पर जोरदार अभियान शुरू हो गया। सड़कों पर लड़कियों के हाथों में स्कार्फ लहराने लगे। उन्होंने हिजाब को ही अपने आंदोलन का झंडा बना लिया। इसके बाद 27 दिसंबर 2017 को ईरान में विदा को अरेस्ट कर लिया गया, पर तब तक हिजाब लहराने की उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। विदा के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर उतर आई। इनके समर्थन में पुरुष भी शरीयत के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे। ईरान की सड़कों पर यह प्रदर्शन असल में एक थोपी गई संस्कृति के विरोध में था। इसमें ज़्यादातर नौजवान प्रदर्शनकारी मौलवियों की हुकूमत को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। परंपराओं की बेड़ियों को तोड़ने को बेताब प्रदर्शनकारी मौलवियों को सत्ता से बेदखल सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते थे कि उनकी दैनिक जीवन शैली से मुल्ला मौलवियों के फरमान खत्म हो, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी ये विचारधारा खत्म हो। इस वजह से इन प्रदर्शनों से घबराई ईरानी सरकार ने वहाँ अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित कर दिया और ईरान सरकार ने इस प्रदर्शन में अमेरिकी हाथ बताकर लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिया।
मामला थोड़ा सा दब गया, किंतु साल 2022 में हिजाब के खिलाफ विद्रोह फिर भड़क उठा जब सितंबर 2022 में ईरान की मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी नाम की एक ईरानी कुर्द लड़की को हिजाब के उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया। बाद में उस लड़की की मौत हो गई। ईरानी पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने महसा की कस्टोडियल हत्या की है। इस घटना के बाद महिलाओं ने अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किए, सार्वजनिक तौर पर बाल काटे, हिजाब जलाए, सड़कों पर उतरी, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए। ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दंगाई तक कह दिया। सैकड़ों लड़कियों महिलाओं को मौत की सजा दी। इसके कुछ दिन बाद ईरानी विमेन एक्टिविस्ट मसीह अलीना जेदाद ने हिजाब के इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पब्लिकली अपने हिजाब हटा दिया और अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। साथ ही हैशटैग नो टू हिजाब नाम का सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दिया। जैसे ये कैंपेन चला, फिर से ईरानी सरकार के होश उड़ गए। तब निदा रहमान ने ईरानी लड़कियों को हौसला देते हुए एक आर्टिकल लिखा कि ईरान की बहादुर महिलाएं आज जो बगावती नजर आ रही है वो अपनी विरासत में लड़की के लिए बेहतर कल छोड़ कर जाएगी। ये हौसलों से भरी हुई लड़कियां हैं जो सरकार की आंख में आंख मिलाकर खड़ी है और कह रही है कि हम इनकार करते हैं तुम्हारे मुल्लावादी फैसले का। उन्होंने अपने दुपट्टे को बगावत का परचम बना लिया। वो खुलकर एक देश की मुल्लावादी शक्तिशाली सरकार की आंख से आंख मिलाकर बात कर रही है और यही बगावत सरकार को चुभ रही है, कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार को। आखिर कैसे ईरानी लड़कियों ने अपने हिजाब को सिरों से हटाकर उसका परचम बना लिया, वो इसे अपनी आज़ादी का झंडा बना रही है। खुले बालों में वो हिजाब को हवा में लहरा रही है। जैसे तैसे करके ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने इस मामले को दबाना चाहा, किंतु थोड़े दिन पहले महसा की मृत्यु की दूसरी वर्षगांठ पर महिला जीवन और स्वतंत्रता, जीन जियान और आज़ादी के नारे की गूंज अभी तक सुनी जा सकती है, क्योंकि महसा अमीनी के माता पिता को अपनी बेटी की याद में वार्षिक बैठक आयोजित करने से रोक दिया गया। उसके माता पिता को घर में नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ तक कि कब्रिस्तान जहाँ अमीनी का शव दफनाया गया है, उस कब्रिस्तान को भी बंद कर दिया गया। लेकिन महिलाओं ने महसा को याद करते हुए उसकी याद में अपने बाल खुले रखकर तेहरान की सड़कों पर चहलकदमी की और ईरान में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी विरोध प्रदर्शनों ने एक बार फिर अयातुल्ला की सत्ता को हिलाकर रख दिया। अब जो लड़की अर्धनग्न होकर ईरान की सड़कों पर उतरी है, उसके पक्ष में महिलाएं खड़ी हुई। उसने प्रोटेस्ट के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया, अपने कपड़े उतार दिए और कैंपस में मार्च किया। उसका ये करना ईरानी महिलाओं की आज़ादी की लड़ाई की एक शक्तिशाली याद होगी और अन्य महिलाओं से वो आग्रह करते हुए कहती है कि उसकी आवाज़ बने। यानी एक बार फिर ईरान की सड़कों पर नारा गूंज रहा है, जिन जियान आज़ादी, यानी महिला जीवन स्वतंत्रता, जो आगे ईरान में नया आंदोलन खड़ा करके महिलाओं को काले तंबू से मुक्ति दिलाएगा। ये मुस्लिम लड़कियां दुनिया की तमाम मुस्लिम लड़कियों में हौसला और हिम्मत भर रही है। भले इन लड़कियों को आज विरोध का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन यही लड़कियां कल मिसाल बनेगी। आज भले ही ईरान के मुल्लाओं की सन की पुलिस ने हिजाब उतारने के चलते दर्जनों लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया हो, लेकिन ईरान के अंदर मुस्लिम महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए जंग तो लड़ रही है। लेकिन इसके विपरीत अपने देश में मजहब का हवाला देकर या कहो मजहबी दवाई पिलाकर मुस्लिम महिलाओं से हिजाब की मांग कराई जा रही है। यानी खुद उनसे ही ईरान में दशकों पहले जो हो चुका है, उन्हीं की गुलामी की मांग कराई जा रही है।